नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिसमें सरकार सत्ता में आई थी वादा कर कर, जिसमें सरकार ने जुमले किए थे और चुनावी मुद्दा बनाया था। उन वादों पे वो खरी उतर पाई या नहीं, और एक्चुअल में इस देश में मोदी सरकार किन कामों में जुटी हुई है, वो 18 घंटे क्या काम कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं उनके 18 काम करने की मेहनत पे। 18 घंटे काम क्या कर रही है हमारी मोदी सरकार? वो डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, मानव अधिकारों को खत्म कर रही है, इस देश से संविधान को खत्म कर रही है। ये है भारतीय जनता पार्टी का 18 घंटे द्वारा किया गया काम। सोचिए, इस देश में जिस तरीके से लगातार वीडियो वायरल होता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, सोचने वाली बात है ये कौन सा विदेश में डंका बजा रहे हैं मोदी जी, जिसमें वो दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम विश्व गुरु देश बनेंगे। लेकिन इसी राम राज्य की, इसी हिंदू राष्ट्र की और मोदी के विश्व गुरु देश की ये तस्वीरें हैं, जिससे आपको देख के शायद ये महसूस होगा कि हम भारत में नहीं रह रहे, हम ऐसे साम्राज्य में रह रहे हैं जिसमें तानाशाह सरकार सिर्फ एक एजेंडे पर, एक कौम के लिए, एक आधार पर काम कर रही है। उसे डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं, उसे मानव अधिकारों से कोई मतलब नहीं, उसे डाइवर्सिटी से कोई मतलब नहीं, उसे साइंस से कोई मतलब नहीं, उसे फैक्ट से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो सिर्फ काम करेगी हिंदू राष्ट्र पे। वो काम करेगी, हिंदू जो शब्द है उसकी राजनीति करेगी। सोचिए, जय श्री राम को लेके किस तरीके से तमाम लोगों की भावनाओं के साथ उसने इमोशनल होके खेला और वो सत्ता में आ गई। वही फिर से करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुसलमान करने का। मीडिया को, प्रशासन को, यहाँ तक कि सरकार को वो मुद्दा मिल गया कि किस तरीके से भाई भाई को लड़वाने के लिए चुनावी रूप में इस्तेमाल कर रही है। सोचिए, नुपुर शर्मा को लेके किस तरीके से वीडियो वायरल हुआ। नुपुर शर्मा के ऊपर एफआईआर हुई लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया। आखिर क्यों? बल्कि उसे सुरक्षा दी जाती है। सोचिए, एक ऐसी महिला जो भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन बोली जाती है, वो भावना आहत कर देती है एक समुदाय के लोगों की, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उस पर सरकार का कोई ट्वीट नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं का कोई मैसेज नहीं आता, कोई ऐसे संज्ञान नहीं लिया जाता, और उसके खिलाफ खड़े होने के बजाय उसको सपोर्ट करते हैं और नुपुर शर्मा को सुरक्षा दी जाती है। उन तमाम लोगों का क्या जिसपे मुस्लिम कौम की भावना आहत हुई है? आपकी तो हर छोटी छोटी चीज़ों में भावना आहत हो जाती है। पत्थरों में शिवलिंग को लेकर भावना आहत हो जाती है। हालांकि इस सेंसिटिव मुद्दे पे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब बात हो मानव अधिकारों की, जब बात हो मानव अधिकारों के हनन की, तो मैं बिना बोले नहीं रह सकती हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है प्रयागराज का। प्रयागराज से ये वीडियो आ रहा है किस तरीके से बाबा का बुलडोजर तहलका मचा रहा है। जेएनयू की छात्र नेता आफरीन फातिमा के घर बुलडोजर चलाया गया। सोचिए, ये है देश की तस्वीर है जो सरकार से सवाल करेगा, चाहे पत्रकार हो, विपक्ष का नेता हो, चाहे छात्र हो, उनके घर बुलडोजर चलाया जाएगा और आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि सरकार को ना बहुत डर लगता है अपनी आलोचना से। सरकार अपनी नाकामियों को सुनना नहीं चाहती। वो 8 साल बेमिसाल का दावा तो करती है, लेकिन उन 8 सालों में कोई उनके नाकामियों को गिनवा दे तो उसके यहाँ आईटी का छापा, ईडी का छापा, तमाम ऐसी एजेंसियों का डर बिठाकर आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगी जो उसके खिलाफ हो। आप उसका गुणगान करते रहिए, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हक अधिकारों की बात मत करिए, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप अपने हक अधिकार मांगना शुरू करोगे, अभी शेड्यूल कास्ट के ही पीछे पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम समाज जागरूक हो रहा है, मुस्लिम समाज ब्यूरोक्रेसी जॉब में आना शुरू किया, यूपीएससी क्लियर करना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है और उन्होंने फिर से वही हिंदू मुसलमान से शुरू किया था, हिंदू मुसलमान पे ही लाके लोगों को खड़ा कर दिया है। तमाम मीडिया कर्मी इनकी बनाई हुई नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे जो आता बोलेंगे हम उसी को आगे प्रचार प्रसार में तब्दील करेंगे। सोचिए, मानव अधिकारों का यहाँ खून हो रहा है। ये सिर्फ आफरीन फातिमा का घर नहीं है, ये कल को आपका घर भी हो सकता है, कल को मेरा घर भी हो सकता है। इसलिए गलत
चीजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और सोचिए, नुपुर शर्मा अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है, लेकिन रतन लाल ने एक ट्वीट कर दिया सिर्फ शिवलिंग को लेकर, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, वो भी रात के समय। उनको बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना सर्च वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के आते हैं। सोचिए, सिर्फ जाति का यहाँ खेल है। कोई इंसान शेड्यूल कास्ट का किस तरीके से अपनी डिग्निटी, एटीट्यूड के साथ जी रहा है, तो ये मनुवादी लोगों को, ये जातिवादी लोगों को, ये पाखंडवादी लोगों को हजम नहीं हो रहा। और किस तरीके से जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं, जो अपने समाज को एक आईना दिखा रहे हैं कि सरकार आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, सरकार आपके अधिकारों का हनन कर रही है, तो ये उन्हीं लोगों पर हाथ डालने की कोशिश करेगी, उसी आवाज को दबाने की कोशिश करेगी। ऐसा ही हो रहा है आज हमारे देश में। ये वीडियो आप देख रहे हैं साइड विंडो में, ये आज ही का वीडियो है, 24 अक्टूबर दिल्ली का। सोचिए, विपक्ष के नेताओं के साथ किस तरीके की बदसलूकी कर रही है हमारी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी किसकी है? आरएसएस की। आरएसएस का एजेंडा क्या है? सिर्फ हिंदू राष्ट्र है। उसे संविधान से कोई मतलब नहीं है, उसे डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, उसको मानवाधिकार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको रोना है राम राज का। उसको राम के नाम पे सिर्फ राजनीति करनी है, लेकिन राम के एक आचरण को वो अपने जीवन में ढालने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन लोगों का लगातार वो इस्तेमाल कर रहे हैं। गोधरा कांड कराया, गुजरात के सीएम बनने के लिए दिल्ली दंगा कराया, दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन जीतने के लिए किस तरीके से यूपी में प्रयागराज में छात्रों पे लाठीचार्ज होता है, योगी जी सत्ता में आ जाते हैं। अब फिर से 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए, 2024 का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने नीचे स्तर पर गिर गई है कि विपक्ष के नेताओं के साथ किस तरीके की बदसलूकी कर रही है। सोचिए, विपक्ष के नेताओं के साथ इस तरीके की हरकत हो रही है, तो सोचिए आम जनता के साथ क्या होता होगा, बहुजन समाज के लोगों के साथ क्या होता होगा, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ क्या होता होगा, जो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, आवाज उठाते हैं, जिनको घोड़ी पे चढ़ने के लिए मार दिया जाता है, जिनको मूछ रखने के लिए मार दिया जाता है। सोचिए, राहुल गांधी का ये वीडियो आप देख रहे हैं, कितने नोटिस, कितने संबंध हो गए। हम तानाशाह सरकार के खिलाफ खड़े हैं और लड़ेंगे। ये सोचिए किस तरीके से विपक्ष जो है अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन सरकार जो है वो पीछे नहीं हटती नजर आ रही है। तमाम तरीके के दंगे, तमाम तरीके के भेदभाव को बढ़ावा देती है। खैर मनाओ, जेएनयू दिल्ली में है, अगर यूपी में होता तो जेएनयू का जनेऊ कर देते। ये ऐसे होते हैं मनुवादी, ऐसे होते हैं पाखंडवादी, ऐसे होते हैं ये ढोंगी जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो सिर्फ दावा करते हैं हिंदू राष्ट्र के हम हितैषी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र प्रेम अपने आप को दिखाते हैं। उनके अंदर सिर्फ इंसानियत की ज़रूरत है, ना कि राम के नाम पे राजनीति करने की, ना हिंदू राष्ट्र के नाम पे राजनीति करने की। सोचिए, मानव अधिकारों पे अगर वो सरकार काम करेगी तो उसको सच छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको ईवीएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो सरकार हाथ पे हाथ रखकर सिर्फ दंगों के आधार पे, हिंदू मुसलमान करने के आधार पे, आरक्षण को लेके, महिलाओं के कपड़े खोलने से लेके यहाँ पे राजनीति करती है। और सत्ता में आने की वो कोशिश करती है जो मानव अधिकारों के खिलाफ होते हैं। इन सब चीज़ों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि वाकई में इस देश में इन 8 सालों में बेमिसाल जो दावा कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी, तो वाकई में इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में? अगर खतरे में है, किसी राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में विकास किया है या सिर्फ आपके यहाँ भी सिर्फ वादे और जुमलों से पेट भरा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।